राम सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुन पुन हर्षित राम। लखन श्री रामचंद्र की जय। यो कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। श्री राम पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित जनकीन। कपहि सहित बैप्रह कहूँ दान विविध विधि दीन। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। श्री राम प्रभु हनुमान ताहि कहा बुझाई धरु बटु रूप अवधपुर जाई। भरतहि कुशल हमारे सुनाया हो समाचार ले तुम चले आया हो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशलता सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ तब प्रभु भरद्वाज पह गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज मुनि के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बांध जुगल कर जोरी चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तब मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ करके फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरी नाग जानी तब आयो उतर्यो तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी बहु प्रकार पुनि चरणन परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग करके इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा सुंदरी तब वही बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमा कुल्लायो निकट परम दुख संकुल। परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग खंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज वह प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोक वैदेही पर्यो अवनि तन सुध नहीं तेहि। प्रीत परम बिलोक रघुराई हरसि उठाए लियोर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुवीर जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। श्री राम लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राय रमापति बैठार परम समीप बूझी कुशल सुकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच शंकर सैव्य जे सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। तब विनती करने लगा आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सुहरि भगत ज्योर लाइयो मत मांद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो यह राम नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर में ज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। अब सब प्रकार से नीच और निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र कर्म करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर की चरित जिसो नहीं सुजान विजय विवेक विभूत निते नहीं देहि भगवान। लखन श्री रामचंद्र की जय। जो सुजान लोग रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलाय तन मन कर देखो विचार श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन आने आधार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अरे मन विचार करके देख यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिमल विध्वंसने षष्ठः सोपान समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।